नमस्कार बच्चों। अब केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर नामांकन को सीख रहे थे। हम लोग द्विबंध तक नामांकन को सीखे थे, त्रिबंध को सीखना था। जो त्रिबंध होता है वो 3 बंधन होते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिबंध कहते हैं। इसका सूत्र होता है CnH2n-2 और इसका नाम होता है एल्काइन। एल्काइन संधि विच्छेद करें तो इसको कहते हैं एल्क जोड़ आइन। एल्क जोड़ आइन। एल्क आपका कार्बन की संख्या को बतलाता है, आइन आपके त्रिबंध को बतलाता है, 3 बंधन को बतलाता है। इसमें भी आपका मेथ नहीं बनता है। मेथ नहीं बनता है क्योंकि जो त्रिबंधन होते हैं 2 कार्बनों के बीच होते हैं। जो त्रिबंध होते हैं वो किन्हीं 2 कार्बनों के बीच होते हैं, इसलिए इसमें मेथाइन नहीं बनता है। ये कहां से शुरू होगा, प्रोपाइन से शुरू होगा। तो हम लोग इसके सूत्र पे मान को रख के देखते हैं। चलिए पहला मान हम 1 रख के आपको दिखाते हैं। n = 2 रख के दिखाते हैं। 1 तो बनेगा नहीं, 2 रख के दिखाते हैं। C2H 2 गुना 2 घटाओ 2, C2 2 दूनी 4, 4 घटाओ 2 2। तो आप अगर इसका संरचना सूत्र बनाने के लिए कहेंगे तो आपको हमने सिखाया था कि जो कार्बन की संख्या हो उस कार्बन को आप लिख दें। क्या बोला ये? इस सूत्र को फॉलो करता है। इस सूत्र को फॉलो करता है तो अंत में क्या लगाते हैं, 3 बंधन। 2 कार्बनों के बीच के आप कितने लगाते हैं, 3 बंधन को लगाते हैं। हमने 3 बंधन को लगा दिया। अब आप देखिए इस कार्बन के पास 3 बंधन पहले से मौजूद है, 1 बंधन अगर दे देते हैं तो ये संतुष्ट हो जाता है। फिर इस 3 कार्बन को, इस कार्बन के पास 3 बंधन है, फिर इसको 1 हाइड्रोजन दे देते हैं तो ये संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि यह क्या बनाता है, चतुः संयोजक बंधन बनाता है। कौन कौन? तो कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन जो है ये चतुः संयोजक बंधन बनाते हैं। इसी कारण एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं। अब आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, CH ट्रिपल बंधन, त्रिबंध CH। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। आप देखिए सूत्र से 2 निकाले थे क्या? तो ये आपका क्या हो गया, संरचना सूत्र हो गया। तो इसमें नाम लिखना है। कितने कार्बन हैं, तो 2 कार्बन हैं। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। और क्या, त्रिबंध है, प्रत्यय के रूप में क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। प्रत्यय के रूप में आइन लगाते हैं। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, आइन। तो क्या बन गया, एथाइन बन गया। इन बन गया। ये त्रिबंध के नाम है। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि अगर हम n का मान 5 ले लेते हैं तो CnH2n-2। क्यों भाई? क्योंकि हमको क्या बनाना है,
आइन बनाना है, एल्काइन आइन बनाना है। तो आइन के लिए हमको कितना बंधन चाहिए? त्रिबंधन चाहिए। त्रिबंधन का सूत्र क्या है? यही त्रिबंधन का सूत्र है। प्रत्यय के रूप में क्या लगेगा? प्रत्यय के रूप में आइन लगेगा। 5 अगर लिए हैं तो C5H 2 गुना 5 घटाओ 2, C5 10 घटाओ 2, C5H8। आइए संरचना सूत्र बनाए। क्या बताए? आप इसको सीधा सीधी पहले 5 कार्बन है, 5 कार्बन का एक चैन बना लीजिए, लंबी चैन। 3 2 5 पूरा हो गया। आपकी मर्जी, आप कहीं भी त्रिबंधन डाल सकते हैं, डाल दिए यहां पर। अब चतुसंयोजक बंधन के कारण इसको 4 हाइड्रोजन पूरा करना है। एक इसके पास है, 3 और दे देते हैं। 2 इसके पास है, 2 और दे देते हैं। इसके पास 3 1 4 पूरा है। इसके पास 3 1 4, देखिए ये दोनों, इसके पास ये दोनों 3 1 4 3 1 4 पूरा हो गया। अब इसके पास 1 है, 3 देना, 3 दे दी। हाइड्रोजन की संख्या पूरी। अगर आप संतुष्ट नहीं तो गिनती करके देख लीजिए। 3 2 5 3 8, देखिए यहां 8 है। अब इसका नाम लिखना है। तो आपको क्या बताए थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसका नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग करेंगे दोनों तरफ से, ऊपर और नीचे। 1 2 3 4 5। दूसरी नंबरिंग नीचे से 1 2 3 4 5। गिनती कीजिए। सब ट्रिपल बंधन को सबसे कम नंबर किस ओर से मिल रहा है? जिस ओर से मिल रहा है उस गिनती को रखेंगे, उस नंबरिंग को रखेंगे, बाद बाकी को खत्म कर देंगे। तो इधर से देखते हैं तो इधर 4 मिल रहा है, इधर से देखते हैं तो 2 मिल रहा है। तो कौन छोटा है? 4 बड़ा है, 2 छोटा है। तो इसका मतलब जो छोटा वाला नंबरिंग है उसको रखेंगे, तो ऊपर वाले नंबरिंग को खत्म कर देंगे, ऊपर वाले नंबरिंग को काट देंगे। ये काम का नहीं रहा। अब आपका नंबरिंग कौन है? नीचे वाला। चलिए नाम देखते हैं। 2 कैसे लिखेंगे? 2 डैश कितने? 5 पेंट और ट्रिपल बंधन प्रत्येक रूप में क्या जुड़ेगा? आइन, पेंटाइन। दूसरी तरह से पेंट, कार्बन की संख्या को लिख दिए। उसके बाद ट्रिपल बंधन कहां पे है? 2 पे है। 2 कौन है? ट्रिपल बंधन ना, आइन। ये आपका लिखने का तरीका है। एक और बताते हैं जहां 2 होगा। हम ले लेते हैं n का मान 8। तो सूत्र पे रखिए CnH2n-2 कितना हो गया? C8 8 दूनी 16, 16 में 2 घट गया, 14 बच गया ना। तो क्या बना आपका? C8H14 H14। सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपका जो ट्रिपल बंधन है वो कहीं यहां पर है और यहां पर है। अगर ये दोनों वहां पर है तो सबसे पहले हाइड्रोजन दीजिए चतुसंयोजक। इसको कितना मिलेगा? 1 है, 3 मिलेगा।
इसमें कितने हैं? 2 हैं। कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। 4 1 3 1 4 3 1 4, ये दोनों 4 पूरा हो गया ना, ये दोनों भी तो 4 पूरा हो गया, तो इन दोनों को नहीं मिलेगा। अब आइए, अब किसको और देना है? इसको 3 मिला, इसको 2 मिला, इसको कितना? 3 1 4, फिर देखिए इसको तो मिल चुका है 4, इसका पूरा हो गया। अब इसके पास आते हैं, तो इसको भी तो 3 1 4 पूरा हो गया, इसको भी नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसके पास आते हैं, तो इसके पास कितना है? 1 इधर 1 इधर, 2 और दे देना है। अब इसके पास आते हैं, 1 है 3 दे देना है। हाइड्रोजन गिनिए सूत्र में, देखिए पूरा होता है कि नहीं। 3 2 5 5 3 8 2 10, कहीं गलती है? नहीं, गलती तो नहीं है। अच्छा, डबल 2 ट्रिपल बंधन आप दे दिए ना, इसीलिए इस सूत्र को पूरा नहीं कर पा रहा है। इस सूत्र में एक बार ट्रिपल बंधन होगा तब इसको पूरा करेगा। अगर कहीं 2 बार ट्रिपल बंधन हो गया तो इस सूत्र को पूरा नहीं करेगा, इसीलिए सूत्र को पूरा नहीं कर पा रहा है। चलिए अब इसकी गिनती करते हैं। तब इसकी गिनती एक बार ऊपर से, एक बार नीचे से। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार नीचे से। 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गिनती कीजिए। ट्रिपल बंधन को ऊपर वाले में कितना नंबर दिया? ऊपर वाले ने, गिनती देखते हैं, एक तो दिया 3 और दूसरा कितना दिया? दूसरा दिया 5, 5 3 8। ये किसने दिया? ये लाल रंग वाले ने दिया। अब पीले रंग वाले ने कितना दिया वो देखते हैं। पीले रंग वाले ने इधर से ना, इधर से दिया 3 और इधर से 3 दिया, इधर से 5 दिया। 5 3 8। आपकी गिनती दोनों तरफ सही है, आप किधर से भी नाम लिख सकते हैं, आपकी मर्जी अब हो गई। अगर दोनों समान हो तो आपकी दोनों गिनती सही है। अगर दोनों में असमानता होगी तो छोटे गिनती को रखेंगे। कब? छोटे गिनती को कब रखेंगे? जब असमानता होगा। नाम लिखते हैं। कितने कार्बन है? 8 कार्बन है। ऑक्ट लिख दिए। कितने कितने पे? 2 3 पे और 5 पे ना। 3, 5 डैश आइन। आइन ठीक तो है, ट्रिपल बॉन्ड और डाई आइन ना, सही नहीं? ठीक तो है, आइन ठीक है। हम तो इसको गिनती दे रहे हैं ना। 3 5 नहीं, सॉरी, डाई होगा ही, डाई। डाई आइन। या 3, 5 ऑक्टाइन। नहीं, ऑक्टाइन। डाई लिखेंगे तो ऑक्ट ना 2 बार हो जाएगा। हमको ऑक्ट को 2 बार नहीं करना है, हमको किसको 2 बार करना है? आइन को। जिसके लिए तो यहाँ संख्या मिल गया ना। 3 5 कितने पे आइन है? 3 और 5 पे आइन ग्रुप है, तो इसको क्या कर देंगे? ऑक्टाइन। 3 5 ऑक्टाइन। यही आपका नोमेनक्लेचर है
यहाँ पे आपका जो द्विबंधन है वो आपका समाप्त होता है, सॉरी त्रिबंधन समाप्त होता है। अब आइए खुले बंधन। अल्काइल क्या कहते हैं उसको? एल्कील, हिंदी में एल्कील। एल्कील, इंग्लिश में अल्काइल कहते हैं। एल्कील, एल्क जोड़ ईल, एल्क जोड़ आइल। इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं एल काइल, इसी को एल कील पढ़ देते हैं ना। तो ये जो अंतिम वाला आइल है या ईल है, जो पढ़िए आप, यही प्रत्यय है, यही आपका प्रत्यय है। और एल का जो ग्रुप है यही आपका कार्बन का संख्या है। और इसका सूत्र क्या हो जाता है? CnH2n+1, एक खुला बंधन। कार्बन का यह बहुत बड़ा गुण है कि इसके पास अगर जो दूसरे कार्बन आते हैं तो वह अपने साथ इसको समा लेते हैं और एक लंबा चेन बनाता है। पॉलीथीन पन्नी का जो उपयोग करते हैं, जो आप सामान लाते हैं, थीन इथीन है, पॉलीथीन आपको POLY पॉलीथीन THENE ऐसे लिखते हैं इसका स्पेलिंग। अगर इसको आप क्या कहते हैं संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या लिखाता है? पॉली जोड़ इथीन। देखिए तो अंतिम में आपका बंधन आ गया इथीन, हाँ सॉरी इन। इन कौन सा बंधन है? द्विबंधन है। अब पॉली माने कई, इसमें कार्बन कार्बोहाइड्रेट का कई समूह जुड़ जाता है तब पॉलीथीन बनता है। तो ये सबसे बड़ा गुण है हाइड्रोकार्बन का कि अपने साथ ये बहुत लंबे चैन को रखता है। तो उसी चैन को रखने के लिए एल्कील समूह जो है उसी चैन को रखने के लिए आया है। चलिए तो इसका पहले हम लोग क्या बना लें? संरचना सूत्र बना लेते हैं। एन का मान कितना रखें? एन का मान 4 रख देते हैं। सूत्र पे रखें C4H 2 गुना 4 जोड़ 1, एक खुला बंधन। C4 4 दूनी 8 1 9, एक खुला बंधन। नाम क्या पड़ जाएगा इसका? का 4 है तो ब्यूट, और खुला बंधन है तो आइल, है ना, ब्यूटाइल या ब्यूटील जिसको आप कह देते हो ना, ब्यूटील भी कह देते हो आप इसको। यही दोनों इसका नाम है। इसमें कोई बड़ा तरीका नहीं लिखने का, सीधा साधारण सा है, साधारण सा लिखिए। यही आपको आइसोमेरिज्म आएगा। आइसोमेरिज्म के कारण कई गुण इसमें समाएंगे। तो इस गुणों को कल से पढ़ेंगे, लेकिन आज आप जो है क्या कहते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन, इसको आप पूरा कीजिएगा। तब आपको कल से अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन जो आपके सिलेबस में है उसको हम कल से पढ़ाएंगे। वीडियो को 2-3 बार पॉज करके रोक के देखिए, नोट साथ साथ बनाइए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आता है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।